वेलकम बैक। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है, सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और मैं कामना करता हूँ कि अभी सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने हैबिट्स को लेके लाइफ के प्रति संवेदनशील होंगे। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मैं आपको बताऊँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का बायोलॉजी जैव प्रकरण पोषण के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ। मैंने लगभग मेरे पास 16 इयर्स की एक्सपीरियंस है पढ़ाने की, और अभी ऑनलाइन मैंने क्लासेस स्टार्ट ही किया है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोगों का प्यार, आप सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहे। अगर हमारा हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लगती है, या हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, या लगता है कि हमें सेशन से कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और विशेष क्लास करने के लिए जहाँ आपको लाइव क्लास मिलेगा, समय समय पर आपको मोटिवेशन क्लास भी हमारे थ्रू आपको मिलेगा, PDF मिलेगा। तो विस्तृत जानने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाएं और डाउनलोड करें लर्न विद PKG। लर्न विद PKG डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको साइंस क्लासेस मिलेगी, जहाँ पे हम आपको सर्वाइव करते हैं लाइव क्लासेस, हम सर्वाइव करते हैं PDF फेयर में आपको बना हुआ मिलेगा। हम प्रोवाइड करते हैं मंथली टेस्ट। जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होता है तो हम लोग वहाँ पर टेस्ट भी लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। हम प्रोवाइड करते हैं आपको सर्टिफिकेशन भी। और पुअर स्टूडेंट के लिए हमारा, सारे के सारे स्टूडेंट के लिए हमारा बिल्कुल चीप एंड बेस्ट में हम पढ़ाने का बीड़ा उठाए हैं, जिम्मा लिए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी का सहयोग बना रहे हमारे साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम बढ़ते हैं आगे सेशन की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं जैव प्रक्रम पोषण। पोषण एक ऐसी चीज है जहां हर व्यक्ति के हर जीवों के लिए जरूरत की चीजें हैं। हम लोग जानते हैं कि जीव दो प्रकार के, वस्तु दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। आप पढ़े हुए हैं, आप लोग सभी को जानकारी होगा। तो निर्जीव जिसमें जान नहीं होता है, जो बढ़ता नहीं है, जो चलता नहीं है, जिसमें प्रजनन करने की क्षमताएं नहीं होती है, ये सभी आप लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके होंगे। और सजीव जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उसके अपोजिट चीजें होती हैं। या खाना खाता है, इसमें ऊर्जा होती है, ये चलता है, प्रजनन करता है, ग्रोथ करता है, कई चीजें इसके साथ होती हैं। ये मृत्यु भी, इनकी मृत्यु भी, जिसका जन्म है उसका मरना भी तय है। तो लाइफ प्रोसेस, हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, या किसी भी जीव का जो जीवन है, उसकी एक प्रोसेस होती है। तो आज हम क्लास 10 में इसी को विस्तार रूप में जानने का प्रयास करेंगे जहां तक होता है। लाइफ प्रोसेस इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कि सब, आप देखेंगे जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव हैं, आप अपने चारों ओर एक बार नजर दौड़ाएं, देखिए अपने चारों तरफ, तो आपको पता चलेगा जितने भी बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, या पेट एनिमल हैं, या डोमेस्टिक एनिमल हैं, आपके चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, बड़े प्लांट हैं, छोटे प्लांट हैं, जितने भी, तो ये सारे के सारे, इनमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता अर्थात भोजन की आवश्यकता सबको पड़ती है। तो आप एक चीज और देखे होंगे कि अच्छा, बिना भोजन का कोई रह नहीं सकता, ना ग्रोथ कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो आप देखे होंगे कि भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, भोजन ग्रहण करने की जो तरीकाएं होती हैं, सबका अलग अलग होता है। इसीलिए गॉड का फॉर्मेशन को देखें, या हम प्राकृतिक रूप से देखें कि सबका बनावट अलग अलग होता है, सबके बनावट अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि सबको सर्वाइव करने का तरीका, सबके सर्वाइव करने का तरीका अलग अलग होता है। आप पक्षी को देखें, उसके बीक होते हैं, चोंच होते हैं, है ना। पक्षी में चोंच होती है, वो चोंच से अपने दाना को चुगता है। और उसी पक्षी के कुछ प्रजाति में जो मांस खाने वाले होते हैं, उसका बीक थोड़ा कर्व होता है, जो आगे हम चर्चा करेंगे पोषण के आगे वाले चैप्टर में चर्चा करेंगे। ठीक उसी तरह से देखें, हम अगर मनुष्य हैं तो हमारा खाने का तरीका हाथ से, या जो जानवर हैं, मवेशी वगैरह जो डोमेस्टिक है, गाय भैंस वगैरह, वो मुंह से खाती है, जी से उठा के खाती है। तो भोजन प्राप्त करने की विधियां अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। तो यह हमारा इंट्रोडक्शन है। हम अभी जाने कि भोजन प्राप्त करने की विधि अलग अलग जीव में अलग अलग प्रकार की होती है। और इसी विधि को, इसी तरीके को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। छोटी शब्द में जाने, अगर छोटा भाषा में जाने, तो एक शब्द में जाने, एक सेंटेंस में जानने का प्रयास करें। भोजन प्राप्त करने की जो विधियां होती हैं, जो तरीकाएं होती हैं, जो बॉडी को मेंटेनेंस करता है ना, बॉडी को मेंटेनेंस करता है,
हम काम करते हैं, प्रत्येक दिन काम करते हैं, हर जीव काम करते हैं, कोई चल रहा होता, बोल रहा होता, दौड़ रहा होता, बच्चे खेल रहे होते, तो कई चीजें होती है। इसमें क्या लगता है? ऊर्जा लगता है, एनर्जी लगता है। हम सभी को जानते हैं इसमें ऊर्जा लगता है, एनर्जी लगती है ना, एनर्जी लगती है। ये ऊर्जा आती कहां से है? ये ऊर्जा आती है भोजन से, जिसको हम ग्रहण करते हैं। ये ऊर्जा कहां से आती है? भोजन से। तो भोजन जो ग्रहण करते हैं ये हमारे बॉडी को मेंटेनेंस करता है, तो इसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं, जान सकते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसी विधि है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है ना। ऐसी विधि, जिस विधि के अंतर्गत कोई भी जीव भोजन को ग्रहण करता है और उसको उपयोग करता है। उपयोग करना मतलब भोजन पचता है, जब हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे है ना कि भोजन न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है हमारे बॉडी में, कौन कौन से ऑर्गेन्स पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से ऑर्गेन्स भाग लेते हैं। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, और मेरी मानिए तो सबसे बेस्ट चैप्टर है। जब आप मजे लगा के ध्यान से सुनेंगे तो आपको पढ़ाई में काफ़ी मजा आएगा, काफ़ी अच्छा होने वाला है यहाँ पे। तो न्यूट्रिशन जो भोजन प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा का हम यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे उसको न्यूट्रिशन करते हैं, पोषण करते हैं। आप देखते हैं कि हमारे शरीर में कई चीज़ों की कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं, तो न्यूट्रिशेंट हम लोग कहते हैं ना, न्यूट्रिशेंट पोषक तत्व की इसके शरीर में कमी है। तो पोषक तत्व को प्राप्त करने की जो तरीकाएं हैं और उसका जो यूज हम करते हैं, जो उस भोजन को ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं, उसी प्रोसेस को हम पोषण कहते हैं। ये दो विधि से होता है। यहाँ पे लिखा है कि ये इसकी जो विधियां हैं ये दो विधियों से होता है। इसे टू मेथड्स हैं, दो तरह से हैं। दो तरह से, एक पहला है स्वपोषण। स्वपोषण एक ग्रीक वर्ड से ऑटो से आया है। ऑटो का मतलब होता है स्व, मतलब स्वयं है ना, और ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण करना या ग्रहण करना भी आप कह सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफ एक ग्रीक वर्ड है। क्या ये? एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक शब्द है ये, है ना, ग्रीक भाषा है ये। इसका मतलब होता है स्व, खुद से वह जीव जो खुद से अपने भोजन को तैयार करता है, अर्थात वो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो जीव भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड ही नहीं रहता है, उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं, और ऐसे जीव को स्वपोषी कहते हैं। तो ऐसी विधि, एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी विधि आप मेरे पीडीएफ